हेलो यूवर्स गाइस, क्या हाल चाल है। आज की इस वाली वीडियो में मैं एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एक कपल जा रहा होता है और वो लड़का बोलता है कि ये नदी तो सच में बहुत ही खतरनाक है, और तभी वो लड़की बोलती है कि हमारे अब जाने का वक्त हो चुका है। और हम देखते हैं कि वो लोग अपने हाथों को रेड थ्रेड से बांध लेते हैं, और तभी वो लड़का बोलता है कि हम हमेशा साथ में ही रहेंगे। और हम देखते हैं कि वो लोग सुसाइड करने वाले होते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि इतने में पीछे से ट्रक आ जाता है और उनको उड़ा देता है। और हमको बताया जाता है कि इसी दिन बहुत ही होनहार राइटर की मौत हो जाती है। और अगले सीन में हमको उसी लड़के का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो तो एक चर्च में पड़ा हुआ होता है और वो सोचता है कि अच्छा, मरने के बाद हम ऐसी दुनिया में आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक प्रीस्ट आ जाती है और वो बोलते हैं कि ये मरने की बाद की दुनिया नहीं है। और वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो, और वो बोलते कि मैं एनेट हूँ और मैं उन बंदों को गाइड करती हूँ जो इस दुनिया में आते हैं। और वो बोलते कि ये तुम्हारी दुनिया से बहुत ही अलग दुनिया है और तुमको इस जगह पर आने के लिए चुना गया है, और इस वर्ल्ड का नाम है ज़ाउबरबर्ग, और तुम्हें इस वर्ल्ड में चुना गया है हीरो के तौर पर ताकि तुम इस वर्ल्ड को ब्राइट कर सको। और डाजाई बोलता है कि मैं तो अपनी लवर के साथ डबल सुसाइड करने वाला था, पर लेकिन मैं फेल हो गया और पता नहीं कैसे इस अजीब सी दुनिया में आ गया। और तभी वो लड़की बोलती कि अच्छा, मुझे लगता है कि तुम समझ गए हो। और डाजाई बोलता है कि मुझे तो अपनी जिंदगी के ऊपर शर्म आ रही है। और तभी प्रीस्ट उसको कुछ बताने लगती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो जहर खा लेता है और वो बहुत ही बुरी हालत में हो जाता है। और वो लड़की अपने मैजिक का यूज करके उसको ठीक कर देती है। और डाजाई बोलता है कि तुमको मुझे ठीक करने की कोई जरूरत नहीं थी और मुझे परेशान करना बार बार बंद करो। और एनेट बोलती है कि तुम्हें इस वर्ल्ड को बचाने के लिए चुना गया है और यही तुम्हारा मिशन है। और डाजाई बोलता है कि मुझे कोई भी मिशन करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस मरना ही चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि ये बोलकर वो फिर से एक पॉइजन की गोली खा लेता है। और एनेट बोलती है कि तुम्हें इस दुनिया ने चुना है। और डाजाई बोलता है कि मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे चुनो। और एनेट बोलती है कि क्या तुमने किसी ट्रक को नहीं देखा था। और डाजाई को याद आ जाता है उस ट्रक के बारे में, और डाजाई बोलता है कि हाँ, आया था। और एनेट बोलती है कि वो ट्रक अनदर वर्ल्ड सिलेक्शन था जिसने कि तुम्हें यहाँ पर लाया है। तुम्हारी दुनिया के पास जो बंदे खुश नहीं रहते हैं, ये ट्रक उनके पास जाता है और उनको मार देता है और उनको इस दुनिया में भेज देता है। और इस दुनिया में आकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर सक्सेस मिलती है, और यही है वर्ल्ड ट्रांसफर सर्विस जो कि हम लोग आपको देते हैं। और हम देखते हैं कि डाजाई तो अभी भी पॉइजन खा रहा होता है। और एनेट बोलती है कि पुरानी दुनिया में तुम भले ही दुखी होगे, पर लेकिन तुम इस दुनिया में न्यू शुरुआत कर सकते हो। और डाजाई उसके पास आकर उसको घूरने लग जाता है और वो बोलता है कि जिस ट्रक की तुम बात कर रही हो उस ट्रक ने मेरी सबसे बड़ी खुशी को छीन लिया है मुझसे, जो कि एक डबल सुसाइड था। और वैसे भी तुम होते ही कौन हो ये डिसाइड करने वाले की कोई बंदा खुश है कि दुखी है। और एनेट को तो ये नहीं हो रहा होता है कि वो क्या सुन रही है, और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा दुखी था कि वो सुसाइड करना चाहता था। और उस वर्ल्ड के बाद इस वर्ल्ड में डाजाई को एक और न्यू जिंदगी मिली जिससे कि इसको तो खुश होना चाहिए। और एनेट अपने मन में सोचती है कि मुझे लगता है कि जब वो अपने स्टैट्स को देखेगा तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा और अपना डिसीजन चेंज कर लेगा, क्योंकि दूसरी दुनिया वाले एडवेंचरर जब यहाँ पर आते हैं उनके पास अलग अलग स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। और जब एनेट डाजाई का स्टेटस चेक करती है वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसका लेवल तो बहुत ही ज्यादा कम था और ऊपर से तो उसको पॉइजन भी लगा हुआ होता है। डाजाई इतना कमजोर होता है कि वो कभी भी मर सकता था। और फिर एनेट उसकी स्किल्स को देखने लग जाती है, पर लेकिन उसको वहाँ पर भी ज्यादा कुछ अच्छा नहीं मिलता है और उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि कोई बंदा इतना भी कमजोर हो सकता है। और हम देखते हैं कि डाजाई वहाँ से जाने लगता है और तभी एनेट उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि प्लीज रुक जाओ और मुझे माफ कर देना, तुम सही थे, शायद से तुम इस दुनिया में गलती से आ गए हो। और डाजाई बोलता है कि मैं जिस मर्जी दुनिया में चला जाऊँ, मैं हर दुनिया में ही फेलियर ही रहूंगा। और एनेट बोलती है कि मुझे माफ कर देना, ये हमारे वर्ल्ड की ही गलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए प्लीज यहाँ पर रुक जाओ, अगर तुम बाहर गए तो तुम्हें कोई ना कोई मॉन्स्टर जरूर मार देगा। और डाजाई बोलता है कि मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, पर लेकिन मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं वैसे भी मरने की जगह ही ढूंढ रहा हूँ। और डाजाई वहाँ से जाने लगता है और एनेट अपने मन में सोचती है कि ये बंदा तो सभी बंदों से मुझे बहुत अलग लगा है। पहले तो मैं दूसरी दुनिया से आए हुए हीरोज को बहुत ही एक्साइटमेंट में गाइड करती थी, पर लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और काफी सारे हीरोज आए और धीरे धीरे करके मेरी एक्साइटमेंट भी खत्म हो गई और अब मैं इस काम को दिल से नहीं करती हूँ। और तभी एनेट बोलती है कि अपना प्रोफेशन तो बता दो मुझको। और डाजाई बोलता है कि मैं एक बॉर्न राइटर और इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ बॉर्न राइटर हूँ। और वो बोलता है कि गुड बाय ब्यूटीफुल एल्फ। और डाजाई वहाँ से चला जाता है और एनेट अपने मन में सोचती है कि मैं इसी तरीके के इंसान के आने का वेट कर रही थी। और अगले सीन में हमको डाजाई का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो अभी भी पॉइजन ही खा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि उसको तो बोर्ड पढ़ना आता ही नहीं है। और तभी डाजाई को उसके सिस्टम की तरफ
तरफ से मैसेज आता है कि तुमने ग्रेट प्लेन्स ऑफ ईस्टर्न को ढूंढ लिया है। और डाज़ाई बोलता है कि मेरे दिमाग को क्या हो गया है, ये मुझे कैसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। और तभी डाज़ाई को एक और मैसेज आता है जिसमें कि उसने अपने एडवेंचरर लेवल को लेवल 2 पर कर लिया होता है। और तभी डाज़ाई के पीछे एक पेड़ गिरता है और तभी उसके सामने एक डेथ ट्री आ जाता है और उस पेड़ ने एक लड़की को पकड़ कर रखा हुआ होता है और वो लड़की डाज़ाई से हेल्प मांगती है। और डाज़ाई अपने मन में सोचता है कि मैं आज अलग अलग कानों वाले इंसानों से मिल रहा हूँ, पर लेकिन एक मरती हुई लड़की कितनी सुंदर दिखती है। और डाज़ाई बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर एक नॉवल लिख सकता हूँ। और वो लड़की बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर मुझे बचा सकते हो तो मुझे बचाओ। और फिर डाज़ाई उसके पास जाकर अपने हाथ ऊपर कर लेता है, वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ तो वहां तक पहुंचते ही नहीं है। और वो बोलता है कि मैं तुमको नहीं बचा सकता। और वो लड़की बोलती है कि क्या तुम्हारे पास सॉर्ड्स या कोई स्पेल नहीं है। और हम देखते हैं कि इतने में वही ट्री डाज़ाई को भी पकड़ लेता है और डाज़ाई उस लड़की से बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और वो लड़की बोलती है कि ऐसे मॉन्स्टर्स के पास एक सेक्शन नाम की स्किल है जो कि दूसरों की लाइफ को ऑब्जर्व करती है और कुछ ही टाइम के अंदर हम दोनों ही मरने वाले हैं। और फिर डाज़ाई बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और इतने में हम देखते हैं कि वो ट्री उनको छोड़ देता है और खुद मर जाता है क्योंकि जो पॉइजन डाज़ाई के अंदर था वो सारा ही वो ऑब्जर्व कर लेता है। और डाज़ाई बोलता है कि शिट, मैं फिर से नहीं मर पाया। और तभी उसको बताया जाता है कि उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया है और उसका लेवल 3 हो चुका है। और हम देखते हैं कि वो लड़की तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलते कि तुम कमजोर होने का नाटक क्यों कर रहे हो जबकि तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। और तभी डाज़ाई स्मोकिंग करते हुए बोलता है कि मैंने आज तक 5 बार मरने की कोशिश की है पर लेकिन कभी भी चीजें सही से नहीं हुई है। और वो लड़की बोलती कि मेरा नाम तामा है। और वो अपने मन में सोचती है कि ये इतना ज्यादा डिप्रेस्ड क्यों है। और तामा उसको थैंक यू बोलती है और वो बोलते कि चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और तामा उसका हाथ पकड़ कर ले जाने लगती है। और तभी डाज़ाई की नजर हाथ पर बंधे हुए रेड थ्रेड पर पड़ती है और उसको देखकर साचन की उसको याद आने लग जाती है। और डाज़ाई अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ तो शायद साचन भी इस दुनिया में आ चुकी होगी। और हम देखते हैं कि डाज़ाई आगे चलने लग जाता है और तामा भी उसका पीछा करने लग जाती है। और डाज़ाई अपने मन में सोचता है कि इस दुनिया के अंदर जीने का मुझे एक रीजन मिल चुका है, मैं यहाँ पर साचन को ढूंढूंगा और उसके बाद हम मिलकर डबल सुसाइड करेंगे। और तभी हमको एनेट का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रे कर रही होती है कि वो डाज़ाई से दोबारा मिल सके। और तभी उसके पीछे से डाज़ाई आ जाता है। ये देखकर एनेट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो तामा को देखकर शॉक हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि क्या इसने इतनी जल्दी एक लड़की को भी पा लिया। और तभी डाज़ाई एनेट से पूछता है कि क्या तुम साचन नाम की लड़की को जानती हो, मैं उसको ही ढूंढ रहा हूँ। ये चीज सुनकर एनेट शॉक हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि क्या इसको एक और लड़की चाहिए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डाज़ाई और तामा कहीं जा रहे होते हैं और डाज़ाई को समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमको कहाँ जाना चाहिए। और तभी तामा बोलती है कि हमें टाउन ऑफ रॉ से चलना चाहिए। हम देखते हैं कि इतने में एनेट उनके बीच में आ जाती है और एनेट तामा को बोलते हैं कि तुम उससे दूर रहो। और तामा बोलते हैं कि क्या तुम इसको पसंद करती हो। और ये चीज सुनकर एनेट ब्लश करने लग जाती है और एनेट बोलते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैं तो उसको उसके साथ बचाने के लिए हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और तभी तामा उसको बताती है कि उसने एक डेथ ट्री को मारा है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसने मेरी जान भी बचाई है। और ये चीज सुनकर एनेट शॉक हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि डाज़ाई एक पास में पड़े हुए कॉफिन के अंदर चला जाता है। और तभी तामाई बोलती है कि क्या तुम उसके अंदर सो सकते हो। और वो उसको इग्नोर करके कॉफिन का ढक्कन बंद कर लेता है और एनेट उस कॉफिन को बांधकर खींचने लग जाती है। और तभी तामाई बोलती है कि तुम तो एक ब्रीस्ट हो ना, तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे कि तुम इस कॉफिन को खींच रही हो। और तभी हम देखते हैं कि वो रस्सी टूट जाती है और एनेट गिर जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको कैसल का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर की एक लड़की सनसेट को देख रही होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर मुझे इस एपिसोड के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं इसको यहीं पर छोड़ दूंगा। तो इसलिए मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।